नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में नए-नए आ चुके हैं। अभी स्टॉक मार्केट का अभी ट्रेंड चल रहा है। ऐसे लोग हैं जो आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा है और कोई लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा है। तो अभी स्टॉक मार्केट के लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको एक कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है। उस कंपनी का फंडामेंटल जानना ज़रूरी है। फंडामेंटल के कौन से ऐसे पैरामीटर है जो आपको कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कंपनी कैसी है, अगर आपको उनमें इन्वेस्ट करना है तो आप उसके बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन पैरामीटर के बारे में। तो उनमें से सबसे पहला एक पैरामीटर है जो है पी रेशियो। तो पी रेशियो क्या दिखाता है? पी रेशियो किसी भी कंपनी का पी रेशियो ये दिखाता है कि वो कंपनी कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। पे मैं थोड़ा उसका बेसिक रखने की ट्राई करूंगा। अगर किसी भी कंपनी का जो पैरामीटर है उसको डीप में समझना है, आने वाले टाइम में हम उस पैरामीटर को डीप में समझने की ट्राई करेंगे। तो पी रेशियो यानी कि कोई भी कंपनी का पी रेशियो ये दिखाता है कि वो कंपनी कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है। यहाँ पे दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी जो महंगी कंपनी होती है, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि महंगी कंपनी है तो उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा भी नहीं है कोई सस्ती कंपनी है तो उनमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, सपोज के किसी भी कंपनी का पी रेशियो 20 है, यानी कि आप एक साल में 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में 20 गुना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो दूसरा पैरामीटर है वो है डेट्स, यानी कि कंपनी के ऊपर कितनी लोन है, कंपनी के ऊपर कितनी लोन है वो उसका डेट रेशियो दिखाता है। कोई भी कंपनी के अंदर ज़्यादा लोन है, सपोज कि कंपनी है 5000 करोड़ की और उसके ऊपर 1000 करोड़ की तो लोन है, 1000 करोड़ की तो उस पर डेट है, यानी कि ज़्यादा डेट वाली कंपनी पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा लोन होगी तो वो कंपनी आने वाले टाइम में उस पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोई भी कंपनी में ज़्यादा डेट्स है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग यानी कि जो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, कंपनी के जो ओनर होते हैं, उन लोगों का कितना स्टेक है उन कंपनी में। अगर उसके पास अपनी खुद की कंपनी का शेयर्स होल्डिंग ज़्यादा है, यानी कि वो अपनी कंपनी पे बिलीव करता है कि आने वाले टाइम में मेरी कंपनी और ग्रोथ करेगी, यानी कि उसका हिस्सा भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कंपनी को आपको फिल्टर करना है कि ईयर ऑन ईयर कोई कंपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रही है या कम कर रही है। कम कर रही है यानी कि आपको वहाँ पे अलर्ट होना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है, मतलब कि जो कोई प्रमोटर है वो अपनी कंपनी के ट्रस्ट कम कर रहा है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, मतलब कि वेल मैनेज जो कंपनी होती है उसमें प्रमोटर होल्डिंग कम ही होता है। ज्यादातर जो जिसमें पब्लिक का स्टेक ज्यादा होता है वहां पर प्रमोटर होल्डिंग कम होता है। बैंक्स में प्रमोटर होल्डिंग जो कम होता है वहां पे गवर्नमेंट का रूल होता है कि वहां पे वो जो प्रमोटर होल्डिंग वो कुछ ही परसेंटेज होता है। जो चौथा पैरामीटर होता है वो है डिविडेंड यील्ड, यानी कि जो कंपनी है उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट रहे हैं। मतलब कि अच्छी डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी एक अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बुरी कैसे? मतलब कि किसी भी कंपनी में डेट ज्यादा है, लोन उसके ऊपर ज्यादा है, फिर भी वो डिविडेंड दे रही है, मतलब कि वो लोन कम नहीं कर रही है और वो अपना जो प्रॉफिट है वो अपने शेयर होल्डर में बांट रही है। तो यहाँ पे मेरा थिंकिंग क्या रहता है कि अगर वो कंपनी में डेट है और ये डेट्स कम कर रहा है, डिविडेंड यील्ड दे या ना दे उसके कोई मतलब नहीं है, तो उस पे जो लोन है वो कम करे तो एक अच्छी साइन है। डिविडेंड का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो सारा प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट दे। सपोज के कोई कंपनी है उसका 1 साल का जो प्रॉफिट होता है या तो वो कंपनी खुद के पास रखती है या वो अपने प्रॉफिट है वो अपने शेयर होल्डर को बांट देती है। कोई ऐसी कंपनी होती है जहां पे वो प्रॉफिट को अपनी खुद की कंपनी पे इन्वेस्ट करके वो एक्सपांड करके ईयरली उसका ग्रोथ अगर बढ़ता है तो वहां पे उसकी शेयर्स की जो प्राइस होती है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी है जिसके ऊपर लोन नहीं है और उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है फिर भी वो डिविडेंड दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी की साइन होती है। पांचवा पैरामीटर है प्रॉफिट ग्रोथ। कोई ऐसी कंपनी जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा रही है तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लंबा समय देखना पड़ेगा, 3 साल या 5 साल या लास्ट 10 ईयर का एवरेज आपको देखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि 6 महीना या 1 साल वो उसका प्रॉफिट ग्रोथ कम हो सकता है, माइनस में आ सकता है, लेकिन अगर आप पास्ट 5 ईयर्स का
एवरेज निकालो तो वहां पे आपका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बढ़ता होना चाहिए, तो एक अच्छी कंपनी की साइन होती है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देख के भी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए आपको लंबा पीरियड का एवरेज देखना पड़ेगा। अगर लंबे पीरियड के एवरेज पे वो कंपनी ग्रोथ कर रही है तो एक अच्छी कंपनी की साइन होती है। जो छठा पैरामीटर है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको ये दिखाता है कि कंपनी का सेल्स तो हो रहा है, लेकिन उस पे जो कैश आना चाहिए वो कितने फ्लो में आ रहा है। सपोज कि कोई कंपनी है, उसका सेल्स तो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो सेल्स होता है, उसका जो कैश होता है वो उसके फ्लो में नहीं आ रहा है जितना वो सेल्स बढ़ रहा है। मतलब कि सपोज कि कोई कंपनी की प्रोडक्ट है, 100 रुपीज की प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट तो बिक गई, लेकिन उस प्रोडक्ट का जो 100 रुपीज प्राइस है उसमें से 20 रुपी ही उसके कंपनी के पास आया, जो बाकी के 80 रुपीज है वो अगले साल या 2 साल, वो 3 साल के बाद आता है। इस तरह का अगर फ्लो है तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कोई कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है लेकिन उसका जो कैश फ्लो है वो अच्छे से मैनेज नहीं हुए, कैश फ्लो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उस कंपनी में आपको देखना पड़ेगा। वहां पे आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना पड़ेगा, यानी कि अच्छे कैश फ्लो वाली कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो सातवां पैरामीटर है वो प्रोडक्ट्स, कि कोई कंपनी है वो उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, करंट सिचुएशन में वो प्रोडक्ट्स कितनी डिमांडेबल है, उसकी डिमांड कितनी है और आने वाले टाइम में उसकी डिमांड कितनी होने वाली है, यानी कि वो डिमांड बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। अगर डिमांड बढ़ने वाली है, आने वाले टाइम में उसकी डिमांड अगर बढ़ने वाली है तो वो एक अच्छी कंपनी की साइन होती है, मतलब कि वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं तो अगर वो डेली यूज होने वाली अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, सपोज कि वो टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट डेली यूज होने वाली है, तो वहां पे आप देख सकते हो अगर इस तरह से कोई प्रोडक्ट्स कोई कंपनी बना रही है और उसका सेल्स बढ़ रहा है तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आठवां पैरामीटर है वो है आरओई, मतलब कि कंपनी के पास जितनी भी इक्विटी उसमें वो कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है ईयर ऑन ईयर, वहां पे वो देखना पड़ेगा। इक्विटी को यूज करके वो कंपनी ईयरली कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, वो रिटर्न जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है या स्टेबल हो रहा है। अगर स्टेबल हो रहा है तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा। कोई ग्रोइंग कंपनी होगी वो वहां पे आरओई बढ़ता ही रहेगा, तो अगर बढ़ते हुए आरओई है उस टाइप की अगर कंपनी है तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये 8 पैरामीटर देख के आप बेसिक पता लगा सकते हो कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। यहाँ पे हमने जितने भी पैरामीटर का डिस्कशन किया है वो हमने वहाँ पे बेसिक सिर्फ वहाँ पे देखा है। अगर आपको डीप में जानना है तो आप इस चैनल पे जरूर बने रहिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह से आपको एजुकेशन वाले वीडियो मिलते रहेंगे और हम आने वाले टाइम में इस एक एक पैरामीटर को डीप में समझने वाले हैं। अगर आपको सभी पैरामीटर आपको जानना है तो वहाँ पे आप काफ़ी ऐसी वेबसाइट है, वहाँ पे आप कंपनी के एक एक पैरामीटर को देख सकते हो। मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर्स है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये स्क्रीनर्स वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टीसीएस का ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीसीएस की यहाँ पे मार्केट कैप है, जो उसकी मार्केट कैप है 11,85,000 करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे पी रेशियो है, यानी यहाँ पे टीसीएस का 33 पी रेशियो है और टीसीएस का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 3,200। अगर आप टीसीएस का अभी एक शेयर लेते हो तो आपको वो शेयर्स, अगर आपको वहां पे एक साल में 1 रुपया कमाने के लिए आप यहाँ पे 33 टाइम्स ज्यादा पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो पी रेशो ये दिखाता है कि वो कंपनी कितनी महंगी है या सस्ती है। यहाँ पे आरओई है, मतलब कि यहाँ पे जो उसकी जो इक्विटी है उसका जो रिटर्न है वो 39%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो 13% उसका प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे मतलब कि उस कंपनी पे अभी 7,700 का लोन है उसका। यहाँ पे आप कंपनी सर्च कर सकते हो। सपोज कि मैं दूसरी कंपनी माइंडट्री को सर्च करूंगा, देखो तो ये माइंडट्री कंपनी का एक आ गया सब पैरामीटर। यहाँ आप देख सकते हो, उसका पी रेशो देख सकते हो, इसका डेट देख सकते हो, उसका प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, उसका आरओई देख सकते हो। तो ये सभी चीज आपको देख के कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो अगर कोई भी कंपनी में आपको अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये बेसिक पैरामीटर देख के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख के उस कंपनी का पैरामीटर देख के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ इस तरह की अपडेट चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
और लाइव कॉल्स के अपडेट के बारे में जानना है तो आप हमारी फ्री मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारे बड़ा प्रॉफिट आइकॉन वाली एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। हम मिलेंगे और कोई नए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।